दिव्य वृक्ष रुद्राक्ष के पौधे का रोपण दिनांक 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट मुरादाबाद की ओर से धरा को हरा भरा बनाओ, प्रकृति हरित कवच बढ़ाओ, संस्कृति और संस्कार बचाओ, स्वस्थ और मस्त प्रसन्न जीवन बिताओ अभियान के अंतर्गत भटावली के माता चामुंडा देवी परिसर में दिव्य वृक्ष रुद्राक्ष के पौधे का सांकेतिक रूप से रोपण किया गया। रुद्राक्ष के पौधे का रोपण करते हुए ओमवीर भगत जी ने कहा कि पेड़ पौधे जीवन में खुशहाली लाते हैं, हमें पौधरोपण के साथ साथ पौधरोपण भी करना चाहिए। प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट की अध्यक्षा पर्यावरण प्रेमी रविता पाल ने कहा कि हरे पेड़ पौधे लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। ऑक्सीजन प्रदाता हरे पेड़ पौधों को भी मित्र बनाकर उनको संरक्षित करें, क्योंकि हरे पेड़ पौधों से सभी को प्राणवायु मिलती है। समिति के संस्थापक महासचिव पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंहपाल ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम मुरादाबाद ने कहा कि प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट हमेशा सकारात्मक रूप से प्रकृति पर्यावरण जागरूकता, संरक्षण और संवर्धन हेतु जनसामान्य के साथ मिलकर कार्य कर रही है। पौधे आपकी खुशियों और स्मृति को चिरस्थायी बनाने के साथ साथ धरा को हरा भरा और प्रकृति के हरित कवच को भी बढ़ाते हैं और हमें निःशुल्क प्राणवायु प्रदान करते हैं। पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंहपाल ने आगे बोलते हुए कहा कि नगर निगम मुरादाबाद द्वारा चलाए जा रहे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के अंतर्गत 3R हेतु जागरूक किया। उनको बताया गया कि घरों से निकलने वाले कचरे को किस प्रकार हम रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल पूर्ण चक्र करें, जिससे कि हमारे घरों में किताबें, जूते, कपड़े, बोतल आदि वस्तुएं होती है जो हमारे या किसी अन्य के उपयोग में आ जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में आपके वार्ड या घर से कुछ दूरी पर सेंटर बनाया गए हैं, वहां पर इन वस्तुओं को जमा करें। प्लास्टिक की जगह उसकी वैकल्पिक उपायों का तलाशना होगा। इस तरह से हम सब मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं और अपने शहर को हरित और सुंदर बनने में भी सहयोगी बने। और गीला कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग किया जाना जरूरी है। डंडा इस अवसर पर ओमवीर सिंह भगत जी, धर्मवीर सिंह, तेजपाल, मोहन चोली, धर्मवीर भारती, शिवानी, अर्चना, प्रियंका, ज्योति, नेहा, निशा ग्रामवासी और प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट की अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी रविता पाल, संस्थापक महासचिव पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंहपाल, कोषाध्यक्ष युवा पर्यावरण शुभम कश्यप आदि उपस्थित रहे। आप सभी को हरित प्रणाम। और हरित प्रणाम हम इसलिए करते हैं कि जहाँ हरियाली है वहीं खुशहाली है। देखिए आप देख रहे हैं हरा भरा है ना। तो मैं बताना चाह रहा था कि अभी चल रहा है 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर पे हमारे काम की नहीं है, तो उनका हम कैसे दूसरों को देकर उसका, जैसे जूते हैं आपके पास, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जूते नहीं हैं तो शायद उनके काम आ सकते हैं। जीन्स की पैंट हो सकती है तो आपके काम नहीं आ रही तो आप दूसरे को दे सकते हैं, उसके काम आ जाएगी। या थैला बना के उसका उपयोग कर सकते हैं, पॉलीथीन ना लाएँ अपने घर पे, कर सकते हैं नहीं। प्लास्टिक की बोतलें हम लाते हैं तो प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरने का वैसे काम कर लेते हैं, पौधे लगाने का भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं कि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। किताबें होती हैं घर में बहुत सारी, हमारे काम की नहीं, किसी और को दे दीजिए, उसका भला हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे की भी मदद हो जाए और वो कूड़ा कचरा जो है इकट्ठा ना हो। ठीक है, तो इसके लिए सभी का आभार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जब भी मौका मिले तो छोटा मोटा पौधा अपने घर पे लगाएं, बोतल में लगाएं, जहाँ भी लगे वहाँ लगाएं और हरियाली के बीच रहें और खुशहाली पाएं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यहाँ पर भटावली गांव में माँ चामुंडा देवी परिसर में लगाए गए रुद्राक्ष के पौधे की देखभाल समय समय पर करता रहूँगा और दूसरे सम्मानित जनों को भी इसकी रक्षा के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए समय समय पर जागरूक करता रहूँगा। और इसके लिए हम धन्यवाद अदा करें कि पृथ्वी भैया ने अपनी कोख में, अपने आंचल में रुद्राक्ष के पौधे को, है ना, जगह दी है। वो पौधा जो है बहुत बड़ा आकार प्रदान करे और
सबको सुख शांति छाया फल फ्रूट वो सभी प्रदान करें। इसके लिए हम सब आपके आभारी भी हैं कि आप लोग भी समय समय पर ऐसा करते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा इस बीच में कि